हाथरस में 2 जुलाई को जो हुआ उसे कौन भुला सकता है। लोग तो साकार विश्व हरि के सत्संग में शामिल होने आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनका आखिरी सत्संग होगा, क्योंकि उस दिन हुआ ही कुछ ऐसा था। पहले बाबा के चमत्कार का दावा, फिर चरणों की धूल को लेकर जो तांडव मचा, उसने 120 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। इस हादसे ने बाबा के पाखंड की पोल खोलकर रख दी। हाथरस हादसे के बाद बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल जाटव रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। भगदड़ के बाद कई सवाल उठे तो यूपी के सीएम योगी ने भी मामले पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी गई और एसआईटी ने जांच के बाद रिपोर्ट शासन को भेजी। अब खबर है, हाथरस हादसे पर एसआईटी की रिपोर्ट के बाद सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लिया है और 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है, जिसमें एसडीएम, सर्किल ऑफिसर, तहसीलदार, इंस्पेक्टर और 2 चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई हुई है। यानी इन सभी ने किस हद तक लापरवाही की है, उसका खुलासा हो चुका है। वहीं हाथरस घटना को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता आलोक अवस्थी की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। हाथरस में हुई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बेहद संवेदनशील हैं। जिस दिन घटना हुई उन्होंने तत्काल डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को मौके पर भेजा, स्वयं अगले दिन वहां पर गए, देखभाल करी, घायलों की देखभाल करी और परिजनों को घर भिजवाने की व्यवस्था करी। साथ ही साथ कड़े निर्देश दिए थे कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाए। प्राथमिक रिपोर्ट प्राप्त होते ही 6 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जांच अभी जारी है। इसमें एसडीएम, सर्किल ऑफिसर, तहसीलदार, इंस्पेक्टर और 2 चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है। आगे जांच में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों पर फिर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो जाहिर है, जांच रिपोर्ट के सामने आने के बाद किस स्तर पर लापरवाही हुई है, इस बात का खुलासा हो चुका है। तभी तो एसआईटी ने अपनी 300 पेज की रिपोर्ट में इन तमाम अधिकारियों की लापरवाही बताई। जानकारी मिली है कि एसआईटी ने अपनी 300 पन्नों की रिपोर्ट में 100 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए थे। इनमें हाथरस के डीएम आशीष कुमार, एसपी निपुण अग्रवाल से लेकर सत्संग की अनुमति देने वाले एसडीएम और सीओ सिकंदरा राव और 2 जुलाई को सत्संग की ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों के बयान भी शामिल किए गए थे। अब आपको बताते हैं कि एसआईटी की जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आया है। सबूतों के आधार पर हादसे के लिए आयोजकों को जिम्मेदार माना गया है। किसी बड़ी साजिश से इनकार नहीं किया गया है। एसआईटी ने जांच में आयोजक, पुलिस प्रशासन को भी दोषी पाया। स्थानीय एसडीएम, सीओ, तहसीलदार, इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज को लापरवाही का जिम्मेदार माना है। कार्यक्रम को गंभीरता से नहीं लिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी नहीं दी गई। आयोजक मंडल से जुड़े लोग भी अव्यवस्था फैलाने के दोषी पाए गए हैं। आयोजक मंडल द्वारा पुलिस के साथ दुर्व्यवहार की भी खबरें हैं। सत्संग में 2 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे, जबकि अधिकारियों ने करीब 80,000 लोगों की अनुमति मांगी थी। दरअसल शुरू से ही इस मामले पर कई सवाल उठ रहे थे। लापरवाही की बातें सामने आ रही थी। जितने लोगों की परमिशन नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा लोग वहां पहुंचे थे। अब सवाल है, क्या अधिकारियों की लापरवाही ने ली 120 से ज्यादा जाने? क्या नारायण साकार हरि की इसमें कोई भूमिका नहीं है? यह सवाल इसलिए भी क्योंकि एफआईआर में भगोड़े बाबा का नाम शामिल नहीं किया गया है। जब परमिशन 80,000 की थी तो लाखों भक्त किसके इशारे पर सत्संग में पहुंचे? हालांकि एसआईटी की जांच के बाद अधिकारियों पर गाज तो गिरी, लेकिन बाबा का क्या होगा, वो कहां है, क्या कर रहा है, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सवाल है, अगर बाबा खुद को निर्दोष मानता है तो पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रहा? फिलहाल एसआईटी की रिपोर्ट के बाद सीएम योगी एक्शन में है। मामले की जांच जारी है। बस देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में बाबा की मुश्किलें बढ़ती है या फिर उसे क्लीन चिट मिलती है। इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हमें बुलंद भारत टीवी ताकत आपकी।